नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और आपका स्वागत है टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स पे, प्रेजेंटेड बाय स्टडी IQ। सूरज के सबसे पास रहने वाला प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही इसकी कोई सैटेलाइट्स है, यानी कोई मून्स हैं इसके। सन के अराउंड एक चक्कर पूरा लगाने में इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं। इस प्लैनेट की डिस्कवरी करी थी गैलीलियो ने 17th सेंचुरी में। दूसरा प्लैनेट है वीनस, और वीनस का जो शेप है, जो साइज है और डेंसिटी है, ये तीनों चीजें अर्थ जैसी है, तो इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। और वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इस पे इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिक क्लाउड से कवर्ड है, जो सारी 70% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए ये पूरी स्काई में जो प्लैनेट्स दिखते हैं उनमें से सबसे ब्राइटेस्ट चमकता हुआ यही दिखता है। इसके बाद है धरती यानी अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, यानी जो इसका वजन है वो इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है और प्लैनेट से कंपेयर करेंगे तो। और जाहिर सी बात है, अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसपे एक एटमॉस्फेयर है, जिसपे जिंदा रह सकते हैं, लाइफ हो सकती है। इसके बाद आता है मार्स, और अर्थ के अलावा किसी प्लैनेट पे लाइफ और पानी मिलने के चांसेस हैं तो वो मार्स है पूरे सोलर सिस्टम में। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। और मार्स का जो आपको रेड कलर दिखेगा वो रेड कलर आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, जो इसके सरफेस पे मौजूद है। 5वां प्लैनेट है जुपिटर, और पूरे सोलर सिस्टम में से इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट पे वो बहुत ही स्ट्रांग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। इस रीजन की वजह से पूरे ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और कुल मिला के इस पे 67 मून्स हैं, या सैटेलाइट्स कह लो आप उन्हें। काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसके अराउंड एक रिंग भी है, बहुत छोटा सा फेंट सा रिंग है। नॉर्मली लोगों को लगता है खाली सैटर्न पे ही रिंग होता है। इसके बाद है सैटर्न, और सैटर्न को आप जैसे कि जानते होंगे इसके रिंग्स के लिए जाना जाता है। कुल मिला के इसमें 30 से ज्यादा रिंग्स हैं, और वो सब फ्रोजन गैस और फ्रोजन डस्ट पार्टिकल्स के बने हैं। सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लाइटेस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है, यानी अगर कोई आप ऐसा कंटेनर ले आए जिसमें सैटर्न को रख सके, बहुत ही बड़ा कोई कंटेनर हो, और उसमें पानी भर दे और सैटर्न पानी पे फ्लोट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा प्लैनेट है ये गैसेस से बना है। नॉर्मली प्लैनेट्स किसी सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं या पानी से बने होते हैं, ये गैस से बना है इसलिए ये फ्लोट करेगा। और कुल मिला के टोटल में 62 मून्स हैं सैटर्न के। 7वां प्लैनेट है यूरेनस। इसमें टोटल में 27 मून्स या सैटेलाइट्स हैं। प्लैनेट की जो एटमॉस्फेयर है वो मीथेन यानी CH4 से भरी पड़ी है, जो इसको एक कलर देती है अपना यूनिक सा ब्लूइश ग्रीन कलर कह सकते हो आप उसको। और यूरेनस और वीनस 2 इकलौते प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के जिनकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यानी अगर आप इन पे प्लैनेट के जमीन पे खड़े होगे तो सन वेस्ट से राइज करेगा और ईस्ट में छुपेगा। नॉर्मली क्या होता था, ईस्ट से राइज करता है सन, वेस्ट में छुपता है, जैसे अर्थ पे आपको दिखता है। इन 2 प्लैनेट्स पे ये उल्टा होता है क्योंकि इनकी रोटेशन उल्टी है। सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून सबसे दूर वाला प्लैनेट है और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। यहाँ का जो सरफेस पे टेम्परेचर है वो -218 तक जा सकता है। कुल मिला के इसमें 14 मून्स हैं और सबसे बड़े वाले मून का नाम है ट्रिटॉन। नेपट्यून के बाद एक बेल्ट आती है जिसमें काफी सारे कॉमेट्स और ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं। इसका नाम है कुइपर बेल्ट। और कुइपर बेल्ट के बाद एक प्लूटो आता है। 2006 तक तो प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने डिसाइड किया कि जो भी चीज कुइपर बेल्ट के बाद होगी उसे प्लैनेट क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद से प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। जब तक ये सोलर सिस्टम में था ये तब तक सबसे छोटा प्लैनेट था। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आउटर और इनर प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करती है, यानी जो प्लैनेट सन के पास हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं और जो सन से दूर है वो आउटर प्लैनेट्स हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के उस पार। अब कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, जैसे कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो हमेशा छोटे साइज के होते हैं। उनके मून्स या तो होते ही नहीं है या बहुत कम 1-2 मून होते हैं सिर्फ। और जो नॉर्मली ये रॉक के बने होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर के बने होते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं
वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, बहुत सारे मून्स होते हैं, 50-60 मून होते हैं उनके, और वो नॉर्मली गैस के बने होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताइए, अपनी सजेशंस दीजिए, और यहाँ पे क्लिक करके आप स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।